हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित है, लेकिन इसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं है। अच्छी वैकेंसी है बट लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स इस वीडियो को ना देखें क्योंकि आपका डेटा खर्च होगा और कोई बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलेगा। यदि लाइब्रेरी के अलावा दूसरा किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कि किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद, यहाँ पे पे लेवल 7 CPC के अनुसार सैलरी मिलेगा और यहाँ पे दिया है सैलरी जो बहुत अच्छा सैलरी है। सांस्कृतिक ऑफिसर के लिए बी में सैलरी है 93,640 रुपये। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी में सैलरी है 71,070 रुपये और एक पद है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर में भी सैलरी सेम है, 6 का फल है, पे लेवल 6 का पद है। क्लर्क के लिए विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो क्लर्क के लिए जो सैलरी है क्लर्क ए सब में आवेदन आमंत्रित हैं। तो क्लर्क के लिए सैलरी है 45,725 रुपये पर मंथ। और क्लर्क यानी सीरियल नंबर 4 से लेकर और 6 तक का जो पद है, एक पद है जनरल कैटेगरी में। सीरियल नंबर 7 में जो क्लर्क का पद है 3 पद हैं, टोटल 3 पद हैं। कैटेगरी आपको देख लेना है, यानी OBC कैटेगरी में 2 पद हैं और 1 पद है EWS कैटेगरी में। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का पद है और विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित। लेबोरेटरी असिस्टेंट बी में विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी है 45,725 रुपये पर मंथ। इसमें सीरियल नंबर 8 से लेकर सीरियल नंबर 11 तक आवेदन आमंत्रित हैं और विभिन्न कैटेगरी में विभिन्न पद हैं। तो कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। वर्क असिस्टेंट टेक्निकल पेंटर में आवेदन आमंत्रित हैं, सैलरी है 35,393 रुपये। वर्क असिस्टेंट टेक्निकल फिल्टर में सैलरी है 35,393 रुपये और वर्क असिस्टेंट टेक्निकल मैसन में जो है सैलरी सेम है। वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी में भी सैलरी सेम है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में, 35,393 रुपये सैलरी है। प्रोजेक्ट सांस्कृतिक ऑफिसर सी में 1 पद हैं और सैलरी जो है 1,06,000 रुपये, 1,06,000 रुपये सैलरी है। प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट बी फिल्टर ट्रेड में 2 पद हैं और सैलरी है 40,000 रुपये पर मंथ। तो एक अच्छी सैलरी है। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन, या जो विभिन्न ट्रेड बताया हूँ या विभिन्न जो पद हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। सांस्कृतिक ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन में फुल टाइम मास्टर डिग्री लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, फिशरी साइंस में होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए बी में क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट 55% अंक होने चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग यानी MS ऑफिस का ज्ञान होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस अकाउंट्स या परचेस या स्टोर या जनरल एडमिन से रिलेटेड होना चाहिए। एज लिमिट 33 साल है। सिलेक्शन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, 55% अंक होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ग्रेजुएट आपके पास 55% अंक के साथ में यानी एडवांस सिविल डिफेंस कोर्स सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में नॉलेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन और 5 साल का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन, मिलिट्री सर्विस पर्सनल या सर्विस पर्सनल यानी CAPF कैंडिडेट भी हैं तो अप्लाई कर सकता है। फिजिकल फिटनेस चेक कर लेना है, क्या क्या फिटनेस लग रहा है, तो यह सब डिटेल जानकारी है। अब क्लर्क के लिए बात करें तो क्लर्क के लिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, 50% अंक होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ टाइपिंग है और नॉलेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए क्लर्क से रिलेटेड। एज लिमिट है 28 साल और रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। क्लर्क ए में एक और पद है, इसमें भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट कंप्यूटर टाइपिंग और सेम सारे क्लर्क पद के लिए सेम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एज लिमिट भी सेम है। तो जितने भी क्लर्क का पद हैं सभी पद में आपको यह ध्यान रखना है।
सभी कलर के लिए डिटेल जानकारी दी हुई है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन 50% अंक और ये सब डिटेल जानकारी। अब ओबीसी कैटेगरी में एज लिमिट में 31 साल हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28 साल जो रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट बी के लिए जो क्वालिफिकेशन है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एयर कंडीशनर ट्रेड से रजिस्टर होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो एनएससी फर्स्ट डिवीज़न है और एनसीवीटी से रजिस्टर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 28 साल है और सिलेक्शन में रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इस तरह से लेबोरेटरी असिस्टेंट बी में जो है क्वालिफिकेशन फुल टाइम HSC यानी हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होना चाहिए फर्स्ट डिवीज़न और 2 ईयर का एक्सपीरियंस बायोलॉजी, केमिस्ट्री या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या रिसर्च संस्था से रिलेटेड होनी चाहिए। एज लिमिट 28 साल है और रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक और पद है, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन और सेम एक्सपीरियंस रखा गया है। जो एक्सपीरियंस है हैंडलिंग लैब इक्विपमेंट एंड केमिकल्स एक्सपीरियंस से रिलेटेड होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 साल एज लिमिट है। रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक और पद है जिसमें क्वालिफिकेशन है एनटीसी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। इसके अलावा एनसीवीटी संस्था से रजिस्टर होना चाहिए और ट्रेड में बिल्डर से हैं तो अप्लाई करेंगे। इसके अलावा 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वर्क असिस्टेंट में पेंटर के लिए पेंटर में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यानी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट पास आउट और एनसीटीई से ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यह जो क्वालिफिकेशन है ना, एज लिमिट है 28 साल और रिटन टेस्ट ट्रेड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। यह जो क्वालिफिकेशन है जैसे फिल्टर में है तो सेम क्वालिफिकेशन फिल्टर में होना चाहिए और मेसम में है तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन इस विषय में होना चाहिए और एज लिमिट सारे पद के लिए सेम है। वर्क ऑब्जर्वरी के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। 1 साल का एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस या 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल एज लिमिट है और रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं और 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन है। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एनसीसी सर्टिफिकेट, सिविल डिफेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस भी मेल और फीमेल के अलग अलग दिया है। यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए मिनिमम फुल टाइम डिग्री इंजीनियरिंग यानी BE BTech फर्स्ट डिवीजन है और 0 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी नहीं भी एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट फिल्टर में जो है 2 पद हैं, इसके लिए भी NTC फर्स्ट डिवीज़न क्वालिफिकेशन है और NCVT से रजिस्टर्ड फिल्टर ट्रेड में होनी चाहिए या NSC फर्स्ट डिवीज़न आपके पास हैं और जो भी क्वालिफिकेशन है NCVT से फिल्टर ट्रेड से रजिस्टर हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 28 साल और रिटन टेस्ट ट्रेड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है तो यह जो पद हैं मुंबई में आवेदन आमंत्रित हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रांसफ़र किया जाता है, अलग सेंटर पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सैलरी जो है स्टार्टिंग जो रखा गया है वही है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 16 तक। सीरियल नंबर 17-18 के लिए रिन्यू किया जाएगा 3 ईयर डिपेंडेंट इन्हीं परफॉर्मेंस के आधार पर। इस तरह से आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आगे रिन्यू किया जाएगा। तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप अच्छे से काम करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आगे सैलरी रिन्यू किया जाएगा। एक अच्छी वैकेंसी है बट लाइब्रेरी साइंस का पद नहीं है। एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2025 तक आपको काउंट करना है और जितने भी सीरियल नंबर वाइज पद हैं सारे पद से रिलेटेड कुछ ना कुछ गाइडलाइन दिया गया है। यह गाइडलाइन आपको चेक कर लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और 9 अगस्त 2025 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2025 है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करना है, यानी क्या क्या लगेगा, प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ID कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सभी डिटेल जानकारी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्या क्या डिटेल जानकारी लगने वाला है, या पॉइंट टू पॉइंट दिया है, ये सब आपको नोट कर लेना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। अब हम बात करते हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, यह जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है।
तो इसकी हम बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी TIFR मुंबई में आवेदन आमंत्रित है। एक अच्छी वैकेंसी है नॉन टीचिंग का, और आप एलिजिबल भी हैं तो